हेलो फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी फॉस्फोरस लिपिड्स की। आज हम बात करेंगे नॉन फॉस्फोरस लिपिड्स की। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि भाई मेरी वीडियो आप लोग पूरी देखा करें। क्यों? क्योंकि कल भी अगर आपका लेक्चर मेरा याद हो तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई थी, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बीच में किए थे जब मैं आपके स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही थी फॉस्फोग्लिसराइड का। तो उसमें काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से किए थे। तो जो एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला जो मैंने जैसे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के बारे में मैंने आपसे पूछा था, ये वाला पॉइंट मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। एंड मोरओवर इट्स नॉट लाइक कि भाई किसी के भी दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो इस तरह का टॉपिक मेंशन करते हुए देखा मैंने किसी भी बुक में या कहीं लिटरेचर में, ना इस तरह के क्वेश्चंस देखे। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पूरी देखा करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ, उनके बारे में बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पता नहीं कब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही पैटर्न में कुछ क्वेश्चन आ जाए। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड, एंड बिफोर मूविंग टूडेज टॉपिक वी शुड गो थ्रू क्विक रिविजन इन आर फ्रॉम आर प्रीवियस लेक्चर। सो कल हमने बात की थी फॉस्फोरस लिपिड्स की। फॉस्फोरस लिपिड्स में भी सबसे पहले हमने बात की थी फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोरस लिपिड मतलब द लिपिड्स दैट कंटेन फॉस्फोरस ऑल्सो। ग्लिसरॉल तो होगा ही, दो एसाइल फैटी एसिड चेन्स भी होंगी, बाय फैटी एसाइल चेन होंगी। उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड उसका मेजर पोलर हेड बना रहा होगा बाय अटैचिंग विद अनदर इम्पॉर्टेंट पोलर मोइटी। सो फॉस्फोग्लिसराइड के बारे में हमने बात की थी। हमने उनके बॉन्ड्स के बारे में बात की थी कि भाई ग्लिसरॉल है, उसके बाद एस्टर लिंकेज से दो फैटी एसिड चेन्स थी, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी प्रेजेंट था बिटवीन द ग्लिसरॉल नॉन पोलर ग्रुप एंड द पोलर हेड ग्रुप। उसमें उसके अलावा हमने बात की थी टाइप्स की, लाइक इथेनॉल अमीन, लाइक सेफेलिन में इथेनॉल अमीन था, लेसिथिन में लेसिथिन में कोलिन था। इसके अलावा फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल था। हमने कार्डियोलिपिन की भी बात की थी। तो बहुत सारे हमने टाइप्स इसके डिस्कस किए थे। उसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज भी बताई थी कि भाई अगर इंडिविजुअल सपोज करिए इथेनॉल अमीन ही है सेफेलिन में, तो नेट चार्ज हमारा क्या होगा पूरे फॉस्फोग्लिसराइड पे। तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात की थी। उसके अलावा हमने ईथर लिंक लिपिड की बात की थी, जो कि हमारे मेनली आपके आर्की बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन हार्ट टिश्यूज में भी था, कह रहिए आपके कुछ सेल्स में भी, अदर सेल्स में, इम्यून सेल्स वगैरह में भी पाए जाते हैं। तो बट अंतर ईथर लिंक से यहाँ पे बस यही मतलब था कि जो फैटी एसिड है, नाउ दे आर linked to glycerol via ether bond. They are not present get attached with the glycerol via ester linkage. So that's why हम यहाँ पे टर्म दिया था ether link lipid। उसमें भी दो कैटेगरी थी, प्लाज्मेलोजन एंड प्लेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लाज्मेलोजन में क्या था कि दे आर ईथर लिंक्ड एल्कीन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में, और यहाँ पे जो पोलर मोइटी था वो था इथेनॉलमीन। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर था ईथर लिंक्ड एल्केन, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं था। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो पोलर हेड था वो बना रहा था कोलिन। तो ये हमने इतना डिस्कस किया था कल वाले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे गैलेक्टोलिपिड, सल्फोलिपिड एंड आर्कियोलिपिड के बारे में। गैलेक्टोलिपिड के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। गैलेक्टोलिपिड इज अ special kind of lipid which is mainly specifically present in the photosynthetic organism, whether it is cyanobacteria, whether it is algae या फिर vascular plants। ये केवल और केवल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। इसके अलावा इट इज टोटली नॉन फॉस्फोरस, कोई फॉस्फोरस ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता। और पोलर हेड बनाने के लिए, जो कि पोलर हेड यहाँ पे गैलेक्टोसिल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गैलेक्टोज शुगर से बनता है। तो चलिए थोड़ा इसका स्ट्रक्चर भी देखें। गैलेक्टो लिपिड ये मेनली जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं, जहाँ पे कि हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, वहां पे ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड बनाने के लिए
कंट्रीब्यूट करते हैं। ये दोनों पिगमेंट सिस्टम, फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम, सेकेंड फोटोसिंथेसिस में पढ़ाई होगा आपने, तो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे ध्यान कर लीजिए। मैं फोटोसिंथेसिस वाला जब चैप्टर आपसे डिस्कस करूंगी तब मैं उसमें आपको ये मेंशन करूंगी। तो ये दोनों सिस्टम बनाने में गैलेक्टोलिपिड का बहुत कंट्रीब्यूट होता है। दैट्स व्हाई दे आर प्रिसाइजली प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड, क्योंकि थाइलाकोइड ही वो जगह है जहाँ पे कि हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सारी हो रही होती है। एंड ऑल्सो दे आर प्रेजेंट इन, मतलब कि एक साइनोबैक्टीरिया से लेके आपके वेस्कुलर प्लांट तक कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाना, ये एक प्रकार से एंडोसिम्बायंट थ्योरी को भी सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि दे आर, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जब वहां से लेके अभी तक प्रिजर्व ही है गैलेक्टोलिपिड इन द पिगमेंट सिस्टम ऑफ फॉर द फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई it is important for the purpose of photosynthesis. Another important point related to it, that which, अगर क्वेश्चन आता है कि which lipid is actually present abundantly, तो आंसर होगा galactolipid, because galactolipid is contributing about 80%, 70 to 80% in for the formation of this thylakoid membrane में. Okay, another important point related to this is they are of two type, मोनोगैलेक्टोसिल एंड एंड डाइगैलेक्टोसिल डायसाइल ग्लिसरॉल। मैं यहाँ पे डायग्राम इसका ड्रॉ करके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा ग्लिसरॉल की बैकबोन है, ये और यहाँ पे ये ओलेइक एसिड मेनली होता है। ओलेइक एसिड हो सकता है, लिनोलेइक हो सकता है, मेनली लिनोलेइक ही होता है। आपका अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी हो सकता है। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगी, बहुत टाइम निकल जाता है इसमें। यहाँ भी हो सकता है कि सेम चेन ही हो, या फिर पामिट, यहाँ तो खैर यही कार्बन नंबर 1 पे यही होते हैं, कार्बन नंबर 2 पे हो सकता है यही हो, या फिर पामिट ओलेइक एसिड भी हो सकता है, मतलब 16 कार्बन चेन भी फैटी एसिड भी प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ क्या सिनेरियो होता है वो भी देख लेते हैं। ये इसका ऑक्सीजन है जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में बना रहा होता है हमारे गैलेक्टोसिल से, गैलेक्टोज, जैसा कि हमें मालूम है एपिमर होता है किसका, ग्लूकोज का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एट कार्बन नंबर 4 पे OH जो है यहाँ प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज में नीचे की तरफ, सो एपिमर कहलाता है ये। एपिमर आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है। एपिमर आर दोज मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल को एपिमर कहते हैं जो कि आपस में स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम हो, बट एक पोजीशन पे एक ही किसी कार्बन पे उनकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है, वेदर इट इज लेफ्ट और राइट, मतलब केवल एक में जब अलग होती है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एपिमर कहते हैं। जैसे गैलेक्टोज का ग्लूकोज है, ग्लूकोज का गैलेक्टोज तो है ही है, मेनोज भी इसी तरह से होता है, कार्बन नंबर 2 पे वहां पे कुछ वेरिएशन होता है, दैट्स व्हाई दे आर एपिमर। गैलेक्टोज इज एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से with the glycerol moiety of this galactose lipid। बाकी यहाँ पे अपना दोनों फैटी एसिड चेन ही होते हैं joined by ester group। अब अगर यहाँ मैं क्वेश्चन आपसे करूँ कि how many ester bonds are present in this structure, तो आंसर आएगा 2, and how many glycosidic linkage is present, आंसर आएगा 1। ये तो बना क्या, मोनो गैलेक्टोसिल डाइएसाइल ग्लिसरॉल, है ना, क्योंकि एक ही गैलेक्टोज आपसे यहाँ जुड़ा हुआ है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा यहाँ पे ग्लिसरॉल से। लेकिन अगर क्या हो जो हम यहाँ पे एक और गैलेक्टोज ऐड कर दें, तो ये कहलाने लगेगा डाई गैलेक्टोसिल
डायएसाइल ग्लिसरॉल, ये कहलाएगा MgDg और ये बन जाएगा DgDg। साउंड्स गुड ना, MgDg। तो ये मोनो गैलेक्टोसिल डायएसाइल ग्लिसरॉल और डाया गैलेक्टोसिल डायएसाइल ग्लिसरॉल, ये दो टाइप बनाते हैं गैलेक्टोज लिपिड के अंदर। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही है, कोई और लिंकेज में समझ लीजिएगा ग्लाइको। तो अब क्या होगा कि डाया गैलेक्टोसिल में अगर क्वेश्चन करूंगी कि हाउ मेनी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर देयर, तो आंसर आएगा 2, एंड हाउ मेनी एस्टर लिंकेज आर देयर, अगेन आंसर आएगा 2, क्योंकि वहां कोई छेड़खानी नहीं हुई, केवल यहाँ पे एक गैलेक्टोज आके जुड़ गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और कैटेगरी बनती है सल्फोलिपिड की। Sulfolipid is also an important lipid that is present in bacteria, also present in plants. वो भी अपना कंट्रीब्यूट कुछ कर ही रहा होता है मेटाबॉलिज्म में, मेनली डिफरेंट फंक्शंस करता है वो भी। सल्फोलिपिड में क्या होता है कि यहाँ पे आके एक सल्फेट जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये अपना पोलर हेड बना रहा होता है, और पोलर हेड में भी क्या नेगेटिव चार्ज दे रहा होता है, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा था, और ये कहलाता है सल्फोलिपिड। नाउ मूविंग ऑन टू, this is all about the galactolipid and sulfolipid, one category of non-phosphorus lipid. Now moving on, the archaeal lipid. आर्की से नाम समझ ही गए होंगे कि इट इज मेनली एंड प्रिसाइजली प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया। तो सारे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, लाइक हाई एसिडिक कंडीशन में, हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, इस तरह जो भी, और बेसिक एनवायरनमेंट में, तो जो भी इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो आर्की ग्रुप में आते हैं, वो ये वाले लिपिड पर्टिकुलरली अपने मेम्ब्रेन में कैरी कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि दे अगेन आर ईथर लिंक्ड, लाइक यहाँ पे वही ग्लिसरॉल तो आप चलेगा ही, इसको तो आप यहाँ पे होता है गैलेक्टोज, यहाँ पे होता है ग्लूकोज, और ये जो लिंक होती है बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ये जुड़ा रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें CH2 होगा, यहाँ पे CH होगा, CH2 होगा। नाउ हियर इट इज ईथर लिंक्ड। ईथर लिंक में भी क्या रहेगा कि भाई ये 32, इट इज 32 कार्बन का हाइड्रोकार्बन चेन होती है। और अभी तक शुरुआत से मैं बात करती हूँ कि फैटी एसिड चेन, दी हाइड्रोकार्बन चेन कैन बी ब्रांच, कैन बी अनब्रांच। ब्रांच अभी तक हमने नहीं देखा था, यहाँ देखिए यहाँ पे ब्रांच भी आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से कुछ ब्रांच भी रहती है, और यहाँ पे आके सेम इसका भी यही स्ट्रक्चर रहता है। थर्टी टू कार्बन लॉन्ग होती है, मैंने पूरा एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया है, बट कीप इट दिस पॉइंट इन योर माइंड कि ये 32 कार्बन जितना बड़ा होता है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, ईथर लिंक भी आ जाएगा, CH2 आपस में ये CH, यहाँ ये एक डायफॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा हुआ होता है P, और ये फिर फर्दर बना रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल डाई एल्काइल ग्लिसरॉल टेट्रा ईथर। टेट्रा ईथर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाउ मेनी ईथर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, 4। ये 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, तो ग्लिसरॉल डाइअल्काइल ग्लिसरॉल टेट्रा ईथर, GDGTs, इसको कहते हैं GDGTs। Okay, so this is all about the archaeolipid, galactolipid and sulfolipid.
आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कुछ क्वेरीज है अगर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। टिल नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अपना काफ़ी कुछ चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाले हैं। जल्दी कोशिश करूँगी स्ट्रक्चरल लिपिड ख़त्म हो सो दैट हम आगे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे जल्दी से जल्दी स्विच करें। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।